हालेलुया। तो जो आज पिता के मन में है कि क्या एक नबी दूसरे नबी को बुलाहट से गिरा सकता है, बहुत ही खतरनाक बात है। और आज ज्यादातर नबी यही कर रहे हैं, आज ज्यादातर नबी यही कर रहे हैं। वो एक चर्च में क्या करते हैं, कुछ स्टडी देते हैं, और जब एक बच्चा, एक बेटी, एक बेटा उस वचन को डीपली मेडिटेट करने लग जाता है, तो पिता की ओर से भरना शुरू हो जाता है। उसमें पास्टर का कोई हाथ नहीं होता। पास्टर ने जो वचन दिया है उस बच्चे के दिल को छेद देता है वो वचन, तो वो बच्चा पढ़ता है। बहुत मजा आया जब पास्टर जी पढ़ रहे थे, जो वहां पे पढ़ते हैं, तो मैं घर में जाके एक बार फिर से उसको पढ़ती हूँ। जब वो फिर से बैठता है अपना टाइम निकाल के, तो पिता का अनुग्रह उस पे होता है, उसका प्रकाशन उस पर चमकता है, तो वो अंदर से भर जाता है। ये बर्दाश्त नहीं होता पास्टरों से, ये पास्टरों से बर्दाश्त नहीं होता कि ये घर में जाके उस वचन से जो जब यहाँ पे दिया गया तो क्यों नहीं भरा, घर में जाकर इसको प्रकाशन बड़ा मिला। क्योंकि वो उस जो प्रकाशन उसको घर में मिला, अगर उसकी चर्च में मिल जाता तो कहता, देखा मैंने दुआ की थी तो देखा कैसा वो भर गया आत्मा से। ये आजकल का फैशन हो गया है। तो जो बच्ची पिता परमेश्वर ला लेता है, चाहे वो गैर कौम से आता है, तो उसके ऊपर पिता परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसकी क्या बुलाहट है उसको वो सोच के रखा होता है। हालेलुया। तो ये दास और दासी काम करते हैं जी, परमेश्वर की प्लान को तो डिले कर देते हैं, बताते नहीं उसको, फिर परमेश्वर को उसको आगे वाली पीढ़ी में उसको फिर एक वहां से ही एक जड़ निकालनी पड़ती है कि उसको यूज करेगा। फिर जब वो बाप वहां पे गया तो बच्चे भी वहीं जाएंगे। इस तरह डिले होती चली जा रही है। हालेलुया। क्यों नहीं बता देते नबी के आपकी एक बुलाहट है, क्योंकि वो भी नबी है जिसकी बुलाहटें नबियों ने दबा रखी है, इसीलिए वो उनको बुलाहट से गिरा देते हैं, पहले से दबा देते हैं। वो बुलाहट में खड़े भी नहीं होने देते, खड़े होने से पहले ही उनको दबा रखते हैं कि वो बुलाहट में कहीं आ ना जाए। हालेलुया। कुछ माँ की गर्भ से जो ये स्पेशल जो क्या बोलते हैं बुलाहट होती है, प्रॉफिट की, एक अपोस्टल की, एक बड़े नबी होने के लिए परमेश्वर ने विश्व की, वो माँ के गर्भ से परमेश्वर जो है चुनता है। उसमें साइन शुरू से ही नजर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब माँ बाप ने बात किससे करनी होती है, नबी से करनी होती है। जहाँ पे आप जाते हो तो वही नहीं बताएगा, दबा लेगा। तो ये जो है चीज, अब बच्चा बार बार मम्मा को बता रहा है मेरे सपने, मेरे दर्शन ऐसे हैं। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि हमने ये इस चीज को टेस्ट किया है, इसलिए सामने लाते हैं। हमारे साथ हो चुका है इसलिए हम बताते हैं। हालेलुया। किसी ने नहीं बताया, खुदा को फिर खुद ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ा कि हमें खुदा फिर उस कॉलिंग में सेट किया कि जहां से परमेश्वर ने हमसे काम लेना था। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सी बेटियां हैं जिनकी बुलाहट है, बहुत सी लेडीज हैं जिनकी बुलाहट है, लेकिन आगे नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि पास्टर नहीं जो आ गई है। हूँ पास्टर ही कैसे बर्दाश्त कर ले, फलानी सिस्टर मुझसे बड़ी बुलाहट में खड़ी हो जाएगी, वो पास्टर नहीं बन के रह जाएगी, सामने वाली शायद प्रॉफिट बन जाए, तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। हालेलुया। तो अपने कुलमन जी ने तो कभी ऐसा अपनी मीटिंग्स में नहीं किया, तो कुलमन जी की मीटिंग से तो फिर हम देखते हैं बैनी जी आए हैं। हालेलुया। तो हमें अपना जो काम खुदा ने हमें दिया है एज अ नौकर, हमें वो करना। हमें इन झगड़ों में झमेलों में क्यों पड़ना है कि वो मुझसे बड़ा ना नबी बन जाए, क्यों भाई। हालेलुया। हालेलुया। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पीटर से आज, तो उसका 2:9 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। पतरस, हाँ जी, फर्स्ट पीटर उसका, हालेलुया, थैंक यू फादर, 2:9 से। ओके, थैंक यू फादर।
ऊपर से हम पढ़ते हैं 8 से, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वह ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, पास्टरों की निज प्रजा नहीं, नबियों की निज प्रजा नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। पास्टर के नहीं, उस कलीसिया में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको उठा के आप फोन पे दूसरे को बताते हो, दूसरी चर्च में भी वही शुरू हो जाता है। परमेश्वर के गुण प्रकट करो। कौन प्रकट कर रहा है? अब तो चर्चों में कंपटीशन चल पड़ा है, कंपटीशन कर रहे हैं, गुण प्रकट नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन प्रेजेंट कर रहे हैं सामने से। ठीक है, आपने देखा ये भेड़ चाल पकड़ रखी है। हालेलुया। तो गुण प्रकट करने को बोल रहा है आपने। तो मैं अब क्या बार बार बोलूं, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। अगर मैं बोलूंगी नहीं तो कोई नया होगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। क्या एक पर्सन है जो उसको चाहिए कि बड़े पास्टर, कोई बड़ी मिनिस्ट्री में, अब वो बड़ी मिनिस्ट्री है भाई जी, वहां पे लाखों लोग आते हैं, उनके पास 24 लड़कियां गा रही है, पीछे 24 लड़के इधर गा रहे हैं, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट है, और आपके पास 50 पर्सन आ रहे हैं, आपको भी उतने ही चाहिए। 50 में से आप 12-12 निकाल लेते हो, तुम बाकी कितने बचे? आपको ये दिखाना है। आप ज्यादातर तो कैमरा शुरू में वर्शिप पर रहता है, तो कोई कह ना दे कि इन्हों दे कोल ते घट ने, कोई कह ना दे आज ट्रेंड चल पड़ा है जी उन्होंने दे पास 24 ने, तो साडे पास 25 होने चाहिए, 24 नहीं होने चाहिए, है ना? ये रीस हो रही है, ये उसके गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं। ये जो कंपटीशन में आ गए, हम कंपटीशन लड़ना शुरू कर दिया एक चर्च ने दूसरी चर्च से। हालेलुया। तो उनके पास अच्छे अच्छे कैमरे तो हमारे पास भी होने चाहिए, उनके पास अच्छे पर्दे हमारे पास भी होने चाहिए, उनके पास क्या बोलते हैं अच्छा खाने का अरेंज हमारे पास भी अच्छा अरेंज होना चाहिए, उनके पास अच्छा वचन वो बोलते हमारी चर्च में उससे भी बढ़िया। हम इतना घुटनों पे आके रोएंगे कि परमेश्वर हमें प्रकाशन, आपका प्रकाशन आगे लाना है। ये कहाँ पे आजकल बताया जा रहा है। परमेश्वर के दिल में क्या है, कौन सामने ला रहा है? ये तो दूसरी चर्चों के दिलों में क्या चल रहा है वो ला रहे हैं सामने। हाँ, फैशन बना लिया जी, उसकी चर्च में हो रहा है, हमने भी करना है। एक नबी दूसरे नबी की नकल कर रहा है कि दूसरे नबी को नीचा दिखा सके। हालेलुया। तो परमेश्वर के गुण प्रकट करो, वो कहता है। हालेलुया। तो कहाँ है गुण? परमेश्वर ने क्या है कि 50-50 फोटोआं तुम डालो, पहले आते की, फिर जाते की, फिर बैठो की, फिर नाचतों की, फिर खातों की, खा रहे हैं तो फिर डालो। और अरे ये तो अलग बात है, चलो खाना भी चलो छोड़ो, बनाया दूर दूर से कहीं आते हैं, उनको डालने की क्या जरूरत है? आपने क्या बनाया अपनी चर्च में? क्या शो कर रहे हो? कहता है कि एक हाथ आपका दाहिना हाथ क्या कर रहा है, बाएं को पता न चले तो आप तो ढंढोरा पीट रहे हो। पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि आप क्या क्या अपनी चर्चों में, अपने आने वाले जो आपके पास परमेश्वर के बच्चे आते हैं उनको क्या खिलाते हो आप। ये फैशन है, ये कंपटीशन है। उसने डाली थी ना, उसने कितनी डाली थी? 15, ले 20 होनी चाहिए अपनी, कम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करूं, कड़छी उठा के दिखा दे क्या बनाया है। 21 होगी ना, उसने 20 डाली, 21 होगी कड़छी। अब डालते भी बता दे। ये क्या हो रहा है? ये गुण प्रकट कर रहे हैं हम कि देखो उन्होंने क्या बनाया था। उन्होंने 2 आइटम बनाई, हमने 3 बनाई है। उनके पास स्क्वायर में कम थे, हमने ज्यादा रख लिए। जो बड़ा दास है उसका बच्चा गा रहा है तो मेरा बच्चा भी गाएगा। पहले कितने सुकते वैसे तुसी। ये कंपटीशन है, ये दिखावा है, ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। किसको?
एक दूसरे पास्टर को, और वो भी खूब देखते हैं, इसी में फंस के रह गए हैं। मुझे पता है, मैंने भी देखा है, मैं इस बात से पीछे नहीं हटती। मैं बोले हाँ जी असी तो देख देंगे, मैं उनमें से नहीं हूं। इसीलिए पता चलता है कि क्या चल रहा है। परमेश्वर ने बुद्धि भी दी है, हालेलुया। तो हमें उस भीड़ में मिक्स नहीं होना है, हालेलुया। कोई ताड़ना नहीं देता, ताड़ना देगा तो आपकी लाइफ नहीं सुधर जाएगी। थोड़ा शुरुआत में जब आपकी ताड़ना होती है तो आप उसमें कस के अपने आप को बांध लेते उस ताड़ना में, तो आने वाले दिन में फिर कोई कलेश नहीं रह जाता, हालेलुया। आप भीड़ को देखकर, आप साइंस एंड वंडर्स को देखकर, चिन्ह चमत्कारों को देखकर, टेस्ट मनीष को देखकर, कितना खाना खिला रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, इनको देखकर आप भरमाए न जाएं, हालेलुया। देने वाला अकाल में भी अरेंजमेंट कर देता है, हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं, कहता है कि परमेश्वर के गुणों, उसके गुणों को प्रकट करने को वो बोल रहे हैं, जो अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जिसने उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, पास्टर की प्रजा नहीं हो, परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है, हालेलुया, हालेलुया। तो ये है क्या? अब देखो मैं इसको क्यों पढ़ी हूँ। राज क्या लिखा है, तुम क्या हो, पर तुम चुना हुआ वंश, सब बोलते हैं, और राजपदधारी, ये भी सब बोलते हैं, जाजकों का समाज और पवित्र लोग हो। ये तो बड़ा टोंडी पिट पिट के सारे पास्टर और पास्टरनियां बोल रहे हैं। तो एक जब हम सभी यहाँ पे वो कहते हैं जो होते सारे जाजक ने, तो फिर जेलसी क्यों कर दो आप? फिर दया किथे है? फिर उनकी बुलाहट क्यों नहीं आप बाहर लाते? फिर आप क्यों नहीं बताते कि सिस्टर आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ये प्लानिंग है? हाँ, फिर किथे चला जाता है जाजकों का समाज? अगर आप जाजक हो, अब आप इस वचन को पढ़ते हो, तो जाजकों का समाज ही हो गया है सब। फिर आप क्यों नहीं उनको बताते हो कि आप भी एक जाजक हो, आप एक जाजक होने के क्या बोलते हैं उसको, जाजक होने के लिए चुने गए हो। आपको एक जाजक जैसा अपना लाइफस्टाइल और आपके अंदर वो गुण, वो डर, वो भय जो जाजकों के अंदर होता है, आपके अंदर होना चाहिए। आप नहीं बताते हो फिर, हालेलुया, हालेलुया। ये है एक नबी दूसरे नबी से जो ढोंडी तो बहुत पिटता जी ओसी, अरे राजपदधारी और जाजकों का समाज, ये सब कहते हैं, लेकिन तैयारी जाजकों की क्या होती है कोई नहीं बताता। गुण प्रकट करने वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, गुण भी प्रकट करो, और परमेश्वर की प्रजा हो आप, और मनुष्य से मत डरो, परमेश्वर से केवल डरो, हालेलुया। तो आगे देखते हैं कौन सा नबी है जिसने दूसरे नबी को बुलाहट से जो था अपने गिरा दिया था। ठीक है, निकाले जरा फर्स्ट राजा उसका हम पढ़ते हैं 13 का 11 से मैं आपके लिए शुरू करती हूँ। आप सबने पढ़ा है, पिता परमेश्वर और भी आपकी जो बुद्धि है उसको खोले, हालेलुया, मन की आंखों को खोल दे पिता परमेश्वर। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था, और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। अब देखते हैं क्या बातें हुई थी उनमें, आपको पता तो है ही वैसे। ये देख 13 का फर्स्ट में,
तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध को यों पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यों कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वे उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। ये वचन जो यहोवा ने कहा है उसका चिन्ह ये है कि वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वे उसे अपनी ओर खींच न सका और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। फिर तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर यूं का त्यों हो गया। मेन बात अब आ रही है। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। मेन चीज, स्पेशल दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी मैं तेरे संग घर न चलूंगा। और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा। अब देखो यहाँ पे उस जो बेतेल में एक बूढ़ा नबी था उसका बेटा सब सुन रहा है। अरे आधा घर दान, उसके बेटे ने सब सुन लिया। हालेलुया। ये स्टोरी हमको सबको मालूम है, लेकिन ये मिस हो जाती है कि वहां पे उसका बेटा जब सुनता है सब कुछ आके पप्पा को वैसे का वैसा ही बताता और पप्पा कहता, अच्छा मैं भी तू इत्थे ही हाँ है। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਧਨ ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ऑनर मिलता सी, इन्हें ले आई नहीं। हाँ चल तो चला चलते हैं, देखते हैं शायद उसकी और भी कोई प्लानिंग होगी कि इसको मैं वापस लेके जाऊंगा राजा के पास और वहां से इसको मना लूंगा और जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। ये क्या जाने उसके अंदर क्या चल रहा था। ठीक है, अब उसने सारा हाल आके पिता से कह सुनाया और उसके बेटे ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया, क्योंकि उसने कहा था, परमेश्वर ने कहा, न खाना न पीना न रुकना, जिस रास्ते से तू आया उस रास्ते से लौटना भी मत, दूसरा रास्ता लेना। और वो देखो वहां पे खड़ा देखता रहा किधर जा रहा है। हालेलुया। तो अतः उसके पिता ने उससे पूछा वे किस मार्ग से चला गया, और उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और उस पर चढ़ा और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांध वृक्ष नीचे बैठा हुआ पाया और उसने पूछा परमेश्वर का जन जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने कहा हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा मेरे घर चलकर भोजन कर। लीजिए, भोजन की बात आ रही है, घर में जाने की बात आ रही है। उसने उससे कहा मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। ठीक है, ये उसने सारा कुछ भेद बता दिया जो परमेश्वर ने उसको सीक्रेट में बताया था, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना ना पानी पीना, ना जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। ओके, यहाँ पे उसने क्या
बताया कि मैं भी एक नबी हूं, अभी नहीं बताया है ना। ओके। उसने कहा जैसा तू नबी है, बाद में बता रहा है वो, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। नॉर्मल लोगों को भी अपनी सीक्रेट जो आपके और पिता के बीच की बात है वो बताइए। हालेलुया। क्या तू कोई फल नहीं खा सकते आप? नहीं नहीं, सारे खा सकते हैं, कुछ गब्बे से लगा वो नहीं खा सकते। ये सीक्रेट उनको एक हिदायत दी गई थी कि वो अपने अंदर रखते और उसको कहते कि तू कौन होता है, हम खाए ना खाए ये हमारा और पिता का मामला है ना। तो ये भी सारा कुछ पहले ही बता दिया। चलो राजे को बताना था तो बताया, इसको पता नहीं है कि इसका बेटा भी वहीं पे था, आया है, इसको सब कुछ बताया होगा। कुछ नहीं उसने बताया, यही पूछा कि जो नबी वहां से आया है क्या तू है? कहता हाँ मैं हूँ। तो वो कहता चल मेरे घर। वो कहता नहीं नहीं इदा दी गल है। फिर कहता नहीं जिदा तू नबी है उदे मैं भी नबी हाँ। ले जिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा लिया कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा, अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि किससे, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे दिया गया। देखो वो उसको आगे किसने दिया? यहोवा ने। और जो दूसरा नबी है वो कह रहा यहोवा के दूत ने। अब सीधी तेरी गल है, ओदी हले भी दूतां दे नाल गल है, तेरी सीधी यहोवा नाल गल है। हाँ, फिर भी दे ला उसको ठंडी नीचे डाल भी। एक साइड पे वो घुटनों पे आके खुदा ये क्या है? तो खुदा तेरे से बात करेगा जो तेरे को वहां से यहाँ तक ले आया, लौटा भी ला रहा है, लेके जा रहा है वापस है। तो एक तरफ हो जा, घुटनों पे आके बात कर, पिता तेरे को बताएगा। नहीं, वापस आ गया तेरे साथ सीधी खुदा दे नाल गल है, यहोवा दे नाल। तो वो दूत दी गल्लां सुन के तू ओदे पीछे लग गया। ओके चलो आगे हम देखते हैं कि जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने तब जाके किसके? यहोवा का वचन लिखा हुआ किसके? नबी के पास, झूठे नबी के पास, ठीक है। जो दूसरे को लौटा लाया था, उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यो कहता है इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना। दूत का मान लिया, वो भी नबी के कहने पर कि दूत ने मेरे को वचन पाके ये कहा है कि तेनू लौटा ले आवा। ओके, वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। नीचे गुस्से हो गए प्रभु। आगे आपको पता है वो निकलता है वहां पे वो एक क्या बोलते हैं, जब वे मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको, ये मैं 24 पढ़ रही हूँ आपके लिए, मार्ग पर उसको एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। जो लोग इधर उधर से चले आ रहे थे उन्हें यह देखकर कि मार्ग में एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर यहाँ वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। लीजिए कि देखला तू जो क्या सी ना परमेश्वर तो पागे हो गया है। हालेलुया। तो ये क्या है, एक नबी दूसरे नबी को क्या करा? गिरा दिया।
वो बड़ा सोना काम कर रहा है, वो अच्छे से काम कर रहा है, वो अच्छे से काम करके पिता का वो लौट रहा है। अब ये जो नबी आया है यहूदा से, वो 1 मिनट में सोच नहीं सकता कि अगर वहां पे एक नबी है तो पिता मेरे को उधर से आप क्यों ला रहे हो? अगर बेतेल में एक नबी है तो मेरे को क्यों लेके जा रहे हो आप? क्योंकि वचन तो वो भी ये हवा से पा रहा है। हालेलुया। पहले झूठ बोल लिया। अब आप अगर इसको थोड़ा पीछे जाके पढ़ोगे तो आपको पता ही है कि यरोबाम जो था क्या किया था उसने। अगर आप पढ़ोगे तभी पता चलेगा। उसने जगह जगह वेदियां बनवा दी थी, अपने भेजे जाके इधर उधर वापिस ना चले जाएं और अपने परमेश्वर को ना ये मानने लग जाए। उसने ये सारा सिस्टम जो था उसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा किया था। वो नबी ठहरा दिए, जैसी जैसी जिसकी मन की इच्छा थी वैसा वैसा उसने कर दिया। बुलाहट वालों को नहीं आगे लाया। जैसे जैसे कोई पूछ रहा था, कोई कह रहा था, वैसे वैसे उसने उनको ड्यूटीज दे दी। तो परमेश्वर का जो बेतेल में रहता था एक बूढ़ा नबी, वो भी जैसा अब उस बेतेल में जो ट्रेंड चल रहा था, जो फैशन चल रहा था, जो वहां का एक माहौल क्रिएट हो गया था, वैसा ही ये नबी भी हो गया था। इसलिए परमेश्वर कहता है इनसे मैं काम नहीं लूंगा। ये तो अब दूसरा मूर्ति पूजा में आ गया। ये तो जैसा इनकी मन की इच्छा झूठ बोल रहा है नबी, तो कहते हैं कि मैं इससे काम नहीं लूंगा। मैं यहूदा से अपने एक अभिषिक्त को, अपना जो भेद रखा परमेश्वर ने उस नबी पे, कि मैं उसको भेजूंगा कि वो जाके स्नेहा दे, यरोबाम को हिला दे। यरोबाम हिल गया जी, उसका हाथ सूख गया, पैरालाइज हो गया। हाँ, तो फिर से दुआ करवा के फिर से वैसे का वैसा हो गया। अब यरोबाम कह रहा हाँ ये सच में मेरे काम का बंदा है, इसको यहीं पे रख लेता हूँ। वो उसने भी स्कीम लड़ाई, ऊपर से कहा चल तेन अद्धा कर देना ते नाले तेन दान देना है, स्पेशल चीजा देना तेन। कहना चल चल मैं नहीं लेंदा। जो सच्चे दास दासियां हैं उनको परमेश्वर के काम से मतलब होता है। उसको स्पेशल ऑफरिंग, स्पेशल सीड से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। तो अब वो आ रहा है तो लड़का जब वो वैसा एटमॉस्फेयर है वहां का, वैसा वातावरण है उस एरिया में वो है। और बेटे को भी, अब वो लालची होगा तो बेटा भी लालची होगा। माहौल ही ऐसा चल रहा है, ट्रेंड ही ऐसा है, फैशन ही ऐसा है। हाँ, तो उसने आगे पापे नु बता दिया। पापा कहता चंगे दिन हो गए सी, कोई मिलिया नहीं हैगा, चलो उसको लाते हैं। और फिर से मना के शायद राजा के पास उसके मन में चल रहा होगा कि लेके जाएंगे, तो आधा आधा बांट लेंगे, बनाते हैं उसको। वो देखो जब जाके पूछता क्या तू वही नबी है? कहता हाँ। कहता चल मेरे नाल। कहता मैं नहीं जाऊंगा। कहता अच्छा, ये तो कहता मनदा ही नहीं। तो उसने बोला कि जैसा तू नबी वैसा मैं नबी हूँ। फिर सोच ले कि इससे क्यों नहीं काम लिया परमेश्वर ने, तब भी नहीं सोचा। हालेलुया। जो काम जिस नबी के लिए होता है वही कर सकता है। अब आप देखो उसको, उसकी बुलाहट में चल रहा है, वो अपनी बुलाहट में जो बुलाहट उसको दी हुई है उसी में वो चल रहा है। कहता मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मेरे को तेरा दान नहीं चाहिए, तू आधा घर दे रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, वो अपनी बुलाहट में पक्का आड़ा हुआ खड़ा हुआ चल रहा है। 2 बार उसकी परीक्षा हुई, दूसरी बार आके नबी गिरा दिया उसको, दूसरे ने नहीं गिरा पाया। राजा यरोबाम जो उसका सर कलम करवा सकता था उससे नहीं डरा, क्योंकि उसको पता यहोवा ने भेजा है मैनू, परम प्रधान ने भेजा मैनू, परमेश्वर ने भेजा मैनू। वो नहीं डरा राजा के सामने। एक नबी कहता ठीक है, मैं दर्शन पाया, शायद परमेश्वर ने के दूत ने इसको बोल दिया होगा कि मेरी हालत देख के कि मैं, देखो यहाँ पे लिखा है कि उस दिन का हाल, इसका मतलब दिन बीत चुका था। जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, है ना, उसका बेटे ने आके उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे। शायद कितने दिन हो गए होंगे। तो पर वो जो नबी आया था यहूदा से बोला होगा चलो ठीक है, परमेश्वर ਨੂੰ तरस आ गया होगा मेरे ते, मैं ਉਹਦਾ काम ते पूरा कर ही देता है ना। हुन मैं जिस रास्ते से उसने मैंने बोला सी वहां से भी नहीं मैं वापस आया। मैं तो इसको बताया भी नहीं मैं किस रास्ते से वापस जा रहा हूँ। उसको ये नहीं पता उसके बेटे ने पूरी सीआईडी रखी तेरी।
जाके बता दिया उस रास्ते से गया है वो। ठीक है, कितना कुछ सोचने वाला था उस नबी के पास, लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा। चलो कहता ठीक है परमेश्वर ने भेजा होगा, है ना, तो जाके उनके साथ घर में खाना खा लेता। फिर जाके परमेश्वर उस नबी के ही द्वारा उसको फिर चिताता है कि तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने बात नहीं मानी, तेरे को मैं वहां यहूदा से ले जरूर आया हूं, वहां लौटने नहीं दूंगा। वहीं पे उसका काम खत्म हो गया। पता नहीं कितनी लंबी बुलाहट थी अभी भी उसकी। और जो दूसरा जन है वे घबरा जाता है, डर जाता है, पहले अपनी प्लानिंग बना लेता, बच्चों जब मैं मरूंगा ऐसे नबी दे नाल कहंदा मैनू उथे रख दियो। हालेलुया। तो क्या आज इस स्टोरी से जो नबी है दूसरों की बुलाहट पे कब्जा मारना चाहते हैं, दूसरों को बुलाहट से गिराना चाहते हैं, या दूसरों के बच्चों की बुलाहट को दबाना चाहते हैं, कुछ शिक्षा ले रहे हैं? और जो बच्चे वहां पे जाके जो हाल हो रहा है वहां का, घर में आके बता रहे हैं कि माँ बाप वहां पे थोड़ा बहुत हिल रहे हैं क्या, कि वहां पे जो काम हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा जो हो रहा है, जहां पे रियल परमेश्वर के काम हो रहे हैं, मैं वहां उस चर्च का नाम नहीं ले रही। अब तो जो एक एक गली में है, एक एक गली में मैं पहले भी बता रही हूँ 10-10 पास्टर आ गए, और मुझ फुट्टी नहीं पापा जी कह रहे लोग उनको। तो पौलुस का वचन फिर कहाँ गया? वो कहता है कि जो बुजुर्ग है उनको पिता माता कह के, जो जवान है उसको भाई कह के, और जो एज में हल्का बेटा बेटी कह के समझा। और बुजुर्ग जो है पापा मम्मी कह रहे हैं उसको, जिसकी उम्र, जिस पास्टर की उम्र उसके पोते के जैसी है, उसको जाके मम्मी जी पापा जी बोल रहे हैं। किथे है वचन पौलुस जी का? फिर कौन फॉलो करे? कौन आपको परमेश्वर के बेटा बेटी बनने से भी गिरा रहा है? ये नबियों की बात तो थोड़ा हाई लेवल क्या, आप उनसे भी बढ़कर नबी आपके लिए ठहराए जाते हैं। हालेलुया। तो किथे गई ताड़ी सोच? क्योंकि तुसी पढ़दे नहीं हो कि पौलुस जी ने क्या लिखा है। हालेलुया। ये जो झूठी शिक्षाओं ने ना चर्चों में अब घर कर लिया है, उनका असर हो रहा है। एक नबी जेलस कर रहा है दूसरे नबी से, गिराने की पूरी टक्कर लगी हुई है, पूरी की पूरी टक्कर। अरे बाद में क्या चेकिंग हो रही है, कौन क्या कमेंट किया, कौन क्या मैसेज किया, सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन रखते हैं। फिर क्यों फिक्र क्यों है, क्यों कमेंट चेक करने? फिर आपने अपना सरमन दिया, आप पिता को धन्यवाद करें कि पिता तेरा शुक्र है कि तूने मेरे को इस योग्य बनाया कि मैं आपके लिए, आपकी महिमा में आपके लिए 2 शब्द निकाल पाया, और आपके वचन को पिता जितना आपने मेरे को ज्ञान दिया मैं उतना निभा पाया। बस गल खत्म। इनको जाके CID लेनी है और इनको चेक भी करना है कि मैं क्या ऐसा अपनाऊं अपनी चर्च में कि मेरी चर्च में भी भीड़ आनी चाहिए। हाँ, परमेश्वर पे भरोसा नहीं रह गया है। हालेलुया। वो जहां पे भीड़ थी ना, वहां पे जाके कोड़ा बना के उनको सीधा करके आया। और आप भीड़ में जाओ, वो जहां पे ऑफरिंग दी जाती थी ना, स्पेशल सीड दिए जाते थे, अमीर जाके ज्यादा 2 दमड़ी वाले की कदर करता है वो, और आप जाओ सीड लेके बड़े बड़े, और पास्टर लोग भी फिर सीड को देख के बुलाहटे चेंज कर देते हैं। हालेलुया। पास्टर लोग दासियां भी सीड को देख के, ऑफरिंग को देख के बुलाहटे चेंज कर देते हैं जी। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा, उनके तो दिमाग जिसके वश में हो चुके हैं उसके वश में हो चुके हैं। आप होश में आओ, आप उसका निज भाग हो, आप उसकी प्रजा हो, आपके लिए वो खड़े किए गए थे, आप तो उनके चरणों में बैठ गए हो। आपको समझाने के लिए कि पिता परमेश्वर में कैसे चलना। क्यों? ये जो नबी है क्या बता रहा है यरोबाम को? उसके कामों का बता रहा है ना, कि तू जो ऐसा करता है, तू जो वैसा करता है। नबी इसलिए होते हैं, ठीक करने के लिए होते हैं, चाल सुधारने के लिए होते हैं, शुद्ध पवित्र जल छिड़क कर उनको लाइन में लाने के लिए होते हैं, रोटियां खिलाने के लिए नहीं कि बस रोटियां दे के आप आगे चले जाओ। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने खुद जब
वो 2 मछली और रोटियां जो मिरेकल किया है ना वहां पे खिलाया है, जब वो भीड़ वहां पे बैठी हुई थी और वो इतने दिन चलते थी साथ साथ प्रभु के, कहते कितने दिन हो गए और आप तो सुबह को जाते हो और आपको शाम को ही भूख लग जाती है, क्या खाने के लिए आपके घर नहीं है? आप एक खाने के पीछे अपनी बुलाहट, जो बेटा बेटी बनने वाली भी बुलाहट है, उससे नीचे ना गिरे। हालेलुया। तो आप एक पेट्टू बन के ना रह जाओ। हालेलुया। पिता परमेश्वर के वचन की भूख रखो। मैं पहले भी बता चुकी, 3-3 घंटे प्रस्तुत करते, इतना गला फाड़ फाड़ के प्रस्तुत करेंगे, इतना नाचेंगे, इतना झूमेंगे। घर में नाचते हो गया 3-3 घंटे। हालेलुया। कहां चला जाता है फिर वो वर्शिप वाला जो आपके अंदर एक अनॉइंटिंग वहां पे जाके आती है? हाँ, अब तो बड़े बड़े दासों ने ये कह दिया, यहाँ पे वो माहौल होता है, आप ना भी नाचना चाहो तो नाचते हो। अरे ले ये बड़ी गल, तो लेके क्या है घर में? फिर जैसे वहां से इतनी अनॉइंटिंग से भरे थे कि रास्ते में किसी ने छीन ली है, जैसे ईसा नबी से छीन ली। हाँ, आपका जो दिमाग है ना, आपने बंद कर लिया, वचनों से आपने उसके बीच में एक पर्दा डाल दिया है। प्रभु ने पर्दा फाड़ा, आपने डाल दिया है, आप समझना ही नहीं चाहते। हालेलुया। आपकी बुलाहटों के ऊपर कुंडली मरवाई जा रही है, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा। ये जो 2 नबियों की जहां पे डिस्कशन हो रही है ना, जहां हम कर रहे हैं, जो स्टोरी यहाँ पे यूं ही नहीं डाल दी है। एक नबी देख रहा है, दूसरा नबी कर क्या रहा है, और मैं कैसे बढ़ सकता हूँ? अरे मैं भी तो बैठा था, मेरे को यरोबाम ने बुलाया नहीं है, तो यहूदा से बुलाने की क्या वो परमेश्वर ने भेजा है, तो क्या बोलते हैं उसको, अब ये ऐसे का वैसे का वैसा चल गया। मैं बैठा हूँ इतने इतनी देर होगी, परमेश्वर ने मेरे से बात नहीं, क्यों? उससे नहीं बात कर सकता था परमेश्वर, क्योंकि वो पहले से ही अपने आप को उस माहौल में ढाल चुका था जो यरोबाम के एरिया में, सब उस एरिया में चल रहा था। आप किस एरिया में जाते हो, आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आप जानो। हालेलुया। वो निकल नहीं पाया, देखो परमेश्वर ने उससे भी बाद में बात की है। अगर वो उसके माहौल में ना ढलता, जैसा उनका काम है, जैसा उनकी करनी है, जैसा उनका नेचर है, जैसा वो पेड़ फलों से पहचाना जाता है, वो नबी है, वो बेतेल का बूढ़ा नबी लिखा हुआ है, बुजुर्ग हो चुका है परमेश्वर में चलते चलते। क्या उसको नहीं पता कि ये जो कर रहे हैं वो परमेश्वर की नजर में घिनौना काम है? तो क्यों फिर वो पार्टिसिपेट करता है वहां पे जाके? क्यों वो परमेश्वर के सामने आंसू बहा बहा कर नहीं रोता कि परमेश्वर उससे काम ले लेता? इसका मतलब यही है कि वो भी उसी माहौल में ढल गया था। आप किस माहौल में ढलते हो जाके? जैसा आपका पास्टर है वैसा ही करते हो आप। जिसने जैसी जिसके मन के, जैसे यरोबाम ने ड्यूटियां दे दी थी, वैसे वैसे आपने भी दे दी हैं। आपने ले ली है वो ड्यूटियां, जो जो आपका पास्टर आपकी मनसा के अनुसार। परमेश्वर ने पीछे से कुछ नहीं बोला है, उनको आवाज नहीं है कि फलां बच्चे को फलां ड्यूटी दे दो। आपने वो सीड जो बीजा है ना, वो आपको ड्यूटियां दिला रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है आपकी चर्चों में जहां पे आप जाते हो? कभी सोचा है? एक बच्चे की इतनी सुंदर आवाज है, पैदा ही परमेश्वर ने अपनी वर्शिप करने के लिए किया है, उसको नहीं वो लाएंगे आगे। क्यों? क्योंकि उसका अभी वो सीड नहीं आ रहा है ज्यादा। उसको जरूर ला लेंगे जिसने कभी भी घर में ताली तक नहीं बजाई। और जब देखते हैं हम बहुत सी चर्चों में, तो बच्चे यूं खड़े होते हैं, यूं। उनको वर्शिपर बोलोगे आप, यूं खड़े रहेंगे, आला दोला देखी जाएंगे, इधर उधर झांकते रहेंगे, ना ताली, ना उनके मुंह पे मुस्कुराहट, ना उनके ग्लोरी। अरे जो वर्शिप करते ना, उनकी तो लालियां खिड़ती हैं चेहरे से, लालियां। हालेलुया। आपको पता ही है दाऊद जी जब लाए थे उनको, वो शामिल जी मस्सा करने गए थे, कैसा था उनका चेहरा। हालेलुया। तो वो क्या करते थे? जंगल में वर्शिप ही किया करते थे। हालेलुया। तो इसके बाद हम जरा देखते हैं इसी का फर्स्ट राजा का 22 का 19 और एक नबी है जो अड़ा खड़ा रहने के लिए जाता है वहां पे। लेकिन उससे पहले क्या क्या वहां पे बातचीत होती है,
हम देखते हैं इसमें। फर्स्ट राजा 22 का 19 में आपके लिए पढ़ती हूँ। 22 का 19। मिकिया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अतः अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी, मैं उसको बहकाऊंगी। आप कहीं बहकाए हुए नबी के पास तो नहीं खड़े हो जाते हो जाके। यहाँ पे अगर मैं आपको चानना डालू, कितने नबी इकट्ठे हुए हैं? 400 के करीब और उससे ऊपर। पढ़ी तो सोनी जरा, ढूंढे या रणबीर, कितने नबी उनके पास पहले से जमा थे? जो सब नबूवतें कर रहे थे, ऐसा हो तू ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो आके, चलो आगे बढ़ते हैं, जब तक हम ड्यूटी लगा दी है, बाद में लेंगे उस बात को। उसने कहा, मैं जाकर उसके भविष्यवक्ता सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उससे झूठ बोलूं, सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर जो वहां पे जमा हुए झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। ये तो कह रहे, जुग जुग जी तू जा, तू जित प्राप्त करके आएगा, विजय तेरी है, लेके चल, चाहे छोटी टुकड़ी चाहे बड़ी टुकड़ी, तू ही जीत के आना है। तो जो मिकिया जी हैं वो कहते हैं कि यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात की है। अब जब कोई दूसरा जो परमेश्वर से डरता और कांपता हुआ सामने से आके परमेश्वर की ताड़ना को सामने रखता है, तो सामने वाले कह देते हैं, साडा तो पास्टर ऐदा सानू कहंदा नहीं। उनके ऊपर झूठ बोलने वाली आत्मा आके बैठ गई, तो किसी दूसरे का जो रियल वर्ड ऑफ गॉड आपको दे रहा, उसमें उसका क्या कसूर है? आप अपने नबी को चेक करो कि क्यों हर बार जो बात सामने से आ रही है, ये हमें अंदर से उभार भी रही है, लेकिन हम मान नहीं रहे। आपने कभी चेक किया है? हालेलुया। तो जो है, तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकियाह के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? लीजिए, कहता असी इन्ने नबी एक पासे, तू आया वड्डा कल्ला ही। क्योंकि जब हम पहले पढ़ते हैं 22:6 एक तो 6 22 पहला राजा 22:6 ओके। तब इजराइल के राजा को 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, 400, ओके, अंडरलाइन करी 400। हालेलुया। तो 400 एक तरफ है जी, हैं? तो एक बेचारा एक तरफ है, तो परमेश्वर किससे बात कर रहा है? 400 से? वो एक से बात कर रहा है। अब देखो, गली में जो 10 उठ खड़े हुए हैं, अभी पहले बोला है ना, अपने आप को पास्टर कह रहे हैं, प्रॉफिट कह रहे हैं, अपोस्टल लगा लिया है सामने, वो क्या बोलेंगे अब? हालेलुया। तो एक बुलाहट वाला बंदा आएगा ना, मैं नहीं झूठ बोलूंगा। आप देखो, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है
कि जैसा हम सब बोल रहे हैं, सब ने एक सी बात बोली, तू भी मिलती जुलती बात बोलना है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, देखें हम, जो दूत मिकिया को बुलाने गया, ये 13 है, किसी का 13, जो दूत मिकिया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन करना, तू भी शुभ वचन करना कहते। हालेलुया। तो 400 नबी कहता है कि सारे के सारे जो है एक ही बात का रट्टा लगा रहे हैं, और वो उसको उनको भूज गया। कहता कोई और है नहीं, लेके आ तो कोई जाए लगे सारे गल कर। अब सारे नबी बोल रहे हैं जी अंत का समय है, अंत निकट है जी, प्रभु के आने का दिन निकट है। ये बात सच्ची है। वहां पे चढ़ाई करने की बात हो रही है, चढ़ाई वो करेंगे, जाएंगे क्या, जाएंगे नहीं जाएंगे, यही पूछने के लिए उनको वहां पे वो कंफर्मेशन चाहता है कि कोई आके कहे इनके थोड़ा सा तो हटके बोले, एक सा ना बोले। अब सारे कह रहे हैं कि प्रभु जी आ जाएंगे, अपनी दुल्हन को ले जाएंगे, दुल्हन उड़ जाना है, असी विच हवा दे करांगे मुलाकात, असी नाल खुदा दे। तैयारी कौन करवा रहा है? सारे के सारे टंडोरी पिट रहे हैं कि बस जी अंत समय आ गया, भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, भविष्यवाणियां पूरी हो रही। बच्चों को खींच के वो कहता है नरक विच डिगदे होया नु तू के कढना है असी। हाँ, तो ये जो है वहां पे वो कहता है कि उनके जैसा 400 के जैसा तेरा भी स्टेटमेंट हो। ठीक है, वो गया, वो पोला पोला बोलिया, उसको वो भाप गया। राजा कहता ना 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 ना, सच बता। फिर उसने बताया कि चल फिर सुन हम। हालेलुया। तो जब जैसे ही उसको मौका मिला, राजा ने कहा नहीं तू भी इनके जैसा ही बोल रहा है, हाँ तो चल फिर सच बताओ। कहता ले चल फिर हम, तू मैनू मौका दिता ना, मैं हुण इत्ते मौके ते ना चौका लगाना है। उसने फिर बोल दिया। हालेलुया। और इन 400 में से एक को बड़ा चढ़िया गुस्सा। वो 400 का जो 399 का बदला लेने के लिए आया और थप्पड़ लगाया। इतना, अरे उनको इनाम मिलने वाला था, उनको पता नहीं क्या क्या मिलने वाला था, इसने उनका प्लान कैंसिल कर दिया। अब सारी दुनिया एक ही तुरी फूक रही है कि प्रभु आने वाले आने वाले। अब तैयारी कौन करा रहा है? जबकि परमेश्वर कहता है तुरी फूकने से पहले जो नबी है, तुरी फूकने से पहले मेरे बच्चों को उनके पाप जता दे, ताकि वो मन फिराए और मैं उनपे तरस खा के, रहम खाकर, दया करके अपने में ले आऊं, तो वो बच जाएं। तो जो नबी है उस पे भी दया होगी। अब अगर तुरी फूकने से पहले नबी नहीं बताता, वो पर्सन, जो जनता, जो कलीसिया, जो परमेश्वर के बच्चे सामने बैठे हैं, अपने पाप में मर जाएंगे। वो तो अपने पाप में मरेंगे, उनके पाप का जो भार है वो नबी पर रख दिया जाएगा। ये वचन इन नबियों को भूल गया है। नहीं बचा के नबी बन बैठे हैं। वो कहता मैं खत्म नहीं करने आया हूं, पूरा करने आया हूं आज्ञा को। हालेलुया। तो ये है जाके थप्पड़ मार दिया, कहता ले कहता तेना, कहता किथे गल कीती दस मैनू जरा। वो बेचारा अंदर बैठ के रो रो के दुहाई दे के घुटनों पे आके रोज परमेश्वर से दया मांगता होगा। हालेलुया। ये राजा के सम्मुख है। आप भी जब प्रार्थना करते हैं, अब हफ्ते में 2 दिन हर एक कोई मीटिंग रखता है, तो आप भी पास्टर के सामने कुछ ज्यादा ही आत्मिक बनते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो पत्तों को हटा के फल देखने आता है। वो इतना आंखों पे वो पट्टी नहीं बांध के आता है, वो तो ऊपर से आपको भांप लेता है। आप क्या कहते हो आप? अरे वो कहता कि अगर उसने जांघिया घुटनों तक ना पहना हो, जांघ तक ना हो उसका, तो वो वहीं पे मार डाला जाए। अरे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैंने कहा प्रभु जी इतना बड़ा ऊपर चोला हुंदा है तो फिर की होया? ना 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 ना, वो चोले के अंदर से भी हमारे पापों को भांप लेता। हालेलुया। तो कहाँ छुपाओगे? इसीलिए जो तैयारी है बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें इन वचनों को पढ़ना, उस पर चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है।
कि अगर सामने से बात आई है, मैं जिस चर्च में जाती हूँ, वहां का नबी क्या, अगर देखो आपके बच्चे की चलो मन्या में बुलाहट नहीं है, लेकिन बेटी बेटा बनने की सबकी बुलाहट है। अदन की वाटिका में लेके जाने के लिए परमेश्वर आपको वहां पे ला दिया है, ठीक है ना। तो किसी और की बुलाहट भी क्यों दबाया आपका नबी, बताओ जरा मैंने। कहाँ पे लिखा है उसी के बच्चे कहाँ जाजक, उन्हीं के पास्टरनी के बच्चे ही आगे जाके वो ड्यूटी लेंगे, तो फिर अपने एली जी के बच्चे क्यों नहीं ले पाए। हालेलुया। हाँ, शाऊल का भी तो बेटा था। हालेलुया। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो जो बेटा है, जब वो बात करता है इतना अंदर से भर के बात करता है, हम शांति से, एक अलग ही शांति से भर जाते हैं जब वो एक्सप्लेन करता है, जो एक चीज को समझाता है। क्या अच्छे तरीके से समझाता है वो, और उसके काम देखकर हमको पता चल जाता है ये अलग है, ये दूसरे बच्चों जैसा नहीं है। तो उसकी ऊपर एक परमेश्वर का बड़ा हाथ होता है, परमेश्वर से बड़े काम लेने होते, परमेश्वर ने उसके लिए एक प्लानिंग की होती है, लेकिन दास को पता चल जाता है ये कुछ ज्यादा ही आत्मिक है, और उसको वहीं पे दबा के रखता है बुलाहटों को। एक नबी दूसरे नबी को बुलाहट से गिरा सकता है, ऐसे ही जैसे ये जो 2 नबी हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। वो तो इतना उम्र में चलते चलते इतना एक्सपीरियंस लेके भी नहीं सुधरे, अभी तो आप उतरे मुझ पुट्टी नहीं, उनको आप पापा मम्मी बोल के अपने बच्चों की बुलाहटों को दबवा रहे हो। आपको भी तो हिसाब देना पड़ेगा। माँ बाप अपने बच्चों का हिसाब देंगे किस बात का। प्रभु कहेगा तेरी कोख से मैंने चुन के उस बच्चे को निकाला था, तेनू साइन दिंदा रहा, तेनू फिर भी नहीं समझ आई। हालेलुया। आप बैठो, आप उन चर्चों में जहाँ पे आपके बच्चों के दर्शनों का मतलब भी नहीं बताया जा रहा। जब एक बच्चा दर्शन बता देता है तो दास का, दासी का एक जिम्मेवारी बन जाती है उस बच्चे को कैसे तैयार करना है खुदा के लिए। दास का, दासी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि उस बच्चे को कैसे तैयार करके परमेश्वर के सामने लाया जाता है। हालेलुया। ठीक है। तो कहता है कि कहता हमें छोड़ के जो यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया। मिकिया ने कहा जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब तुझे ज्ञात होगा। तब इज़राइल के राजा ने कहा मिकिया को नगर के हाकिम अमोन के योआश राजकुमार के पास ले जा और उनसे कह, राजा यो कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और अब जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिकिया ने कहा यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान ले कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा हे लोगों तुम सब के सब सुन लो, तुम सब के सब। अब देखो पहले तो तू उस राजा को अब हम सवाल करें यहाँ पे देखें, उनसे पूछते हैं। पहले तो आप कह रहे थे कोई और नहीं आएगा दसन वाला, उसने 10वीं दफे यकीन भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो 400 में से उठ के एक ने थप्पड़ जो लगा दिया है। फिर भी वो कहता अगर तू कुशल से लौट आया तो कह देता हूँ कि ये वचन यहोवा की ओर से नहीं था। हालेलुया। आप भी देखते हो जब चर्चों में जाते हो, जब एक चर्च के दास को, दासी को जो उस बुलाहट से बिगड़ चुके होते हैं, जो दुष्ट के वश में हो जाते हैं, उसकी संतान बन के कलीसिया को चलाना शुरू कर देते हैं, उनको चाहे जितनी मर्जी टेस्टमनी आए, भविष्यवाणियां होंगी तो जाती रहेंगी, लिखा है। चाहे तू सारा धन अपना कंगाला दे विच वंड दे, परमेश्वर कहता प्रेम ना रखे। हालेलुया। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें एक वचन को दूसरे वचन के साथ हमें उसको देखना पड़ेगा कि हाँ ये जो बात है, जो मेरे
जहाँ पे मैं जिस चर्च में जाती हूँ, अगर वो मेरे बच्चों को तो चलो उनकी बुलाहट शायद उनको नजर नहीं आती है, उनकी बुलाहट कैसे नजर आ जाती है जिनके घरों से ज्यादा ऑफरिंग जा रही है, ज्यादा स्पेशल सीड जा रहा है। अब उसको मैच करके देखें किस वचन से कि वो भेदभाव नहीं करते हैं। परमेश्वर के दासियां भेदभाव नहीं करते हैं। अगर चाहे कोई ऑफरिंग दे, स्पेशल सीड दे ना दे, उनको कोई लेना देना नहीं। वो उस बच्चे को भी उतना ही प्यार करेंगे। कोई दुख की घड़ी आ जाए वो सामने खड़े रहते हैं कि बेटा हम तेरे साथ खड़े हैं, बेटी हम तेरे साथ खड़े हैं। वो खुशी होते रहने, बस एक टेस्टमनी आ जाए तो वो इतना खुश होते, अपनी इतनी प्रेज करवाते हैं और हर एंगल से उनको पूछते हैं कि टेस्टमनी कैसे आई, कहाँ से आई, कैसे हुआ, दासी ने हाथ रखा था या दास ने रखा था। है कहते दास दासी है, महिमा खुद की करवाते हैं। कभी दास को भी महिमा मिलती है। हालेलुया। तो महिमा मालिक की है। तो जो है हमें सोचना पड़ेगा, ये दास तो जो नबी है ना, जो दूसरे नबी को जिनको बुलाहट में अभी वो छोटे छोटे हैं उनको देखो। कई बार क्या होता है जब हम वो नाम का वो क्या कहते हैं डेडिकेशन करवाने जाते हैं, ठीक है, बच्चों की, तो वहां पे कोई और पास्टर आया होता है, कोई और नबी आया होता है, वो आके बताया जाता है बुलाहटे। उस चर्च के पास्टर के ऊपर खुदा रिवील ही नहीं करता। हालेलुया। तो भी वो नबी नबूवत करके बुलाहट बताकर उस बच्चे की चला जाता है। बच्चा वहीं का वहीं रहता है, बच्चा वहीं का वहीं रहता है और वही कामों में उसको उलझाए रखता है वो नबी जिसकी चर्च में उसी के चर्च के बच्चे की भविष्यवाणी हुई होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? कोई तो लिख के उधर मैसेज करके बोल दे कि हाँ हमें समझ लग रही है। एक नबी दूसरे चर्च से आता है, सरमन रखे जाते हैं कि डेडिकेशन है बच्चों की, तो वो आके बताया जाता है फलां बच्चे की या फलां बड़ों की भी वो बुलाहट कई बार बताया जाता है। वो तो बुलाहट बता के पता चला जाता है अपनी चर्च में, लेकिन वो बच्चा जिसकी बुलाहट बताई गई है कि वो एक बड़ा नबी बनेगा, वो एक पास्टर बनेगा, वो अपोस्टलिक कॉलिंग में है, वो प्रोफेटिक कॉलिंग में है, उसको तैयारी नहीं दी जाती, वहीं पे बैठा लिया जाता है, उसी काम में दबा के रखते हैं। क्यों? तब नहीं अकल खुलती। अगर आपको बता दिया गया आपके बच्चे की बुलाहट है तो आपको उस बच्चे की वैसी भी तैयारी में डालना पड़ेगा। जो प्रोफेट की कॉलिंग है वो नॉर्मल लग रही है आपको, अपोस्टल की कॉलिंग नॉर्मल लग रही है आपको, पास्टर की कॉलिंग क्या नॉर्मल सी है? उसके लिए तैयारी होती। यूं थोड़ा उठ के आप खड़े हो जाओगे जी हमने अपने पास्टर को 10 साल से फॉलो किया है तो हम पास्टर हैं। क्या इससे ऐसे होता है क्या? वो 3.5 साल साथ रहकर सिदरे नहीं हो। जो प्रभु खुद चला फिरा उनके साथ, साइंस एंड वंडर के मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे। हाँ, इतने साइंस एंड वंडर्स उन्होंने किए। रोटी खिला दी, 2 मछलियां 5 रोटियां लेकर, तो तब नहीं उनकी आंखें खुली। आप वो परम प्रधान उनके बीच में था, आपके बीच में तो नॉर्मल पास्टर है। हालेलुया। वो भी दिन में 36 बार झूठ बोलने वाला। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ से पता चल गया जी यहाँ भी 450 एक तरफ है, एक तरफ है। हालेलुया। और पीछे हमने देखा है कि एक नबी को परमेश्वर वहां बैठे को यूज नहीं कर रहा, दूर से लाया है कि नहीं तू जाके नबूवत कर उनके लिए। वो जब वहां पे जाके बोला है कि ऐसा ऐसा होगा तो वैसा वैसा हुआ भी है, तो दूसरा नबी जिसको यूज नहीं किया उसको जेलसी होगी। चलो आगे चलते हैं, निकालते हैं यशाया 30 का मैं आपके लिए 8 पढ़ती हूँ। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत ये लाइनें, वर्सेस खुदा का हार्ट है यहाँ पे। अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद
और पुस्तक में लिख कि वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे। हालेलुया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं, जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। लीजिए, ये कौन से लड़के हैं? हालेलुया। ये कौन से लड़के हैं? हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है कि एक फलां लड़का या फलां लड़की जो रात को अपना गलत काम करके सोए हैं, या ब्लू फिल्म देख के सोए हैं, या फिर सेल्फ सेक्स करके सोए हैं, उनकी भविष्यवाणी परमेश्वर सीधा कह देता है कि आगे से मैंने आपको चुना है, लेकिन आप इन कामों में पड़े हुए हो, आपका डांट लग रही है, आपका नाम बता दिया जाता है। अब सामने आकर अब आप बोलोगे कि आप ऐसा आगे से मत बोला करें, ये तो हमें आप बदनाम कर रहे हो, आप अच्छी अच्छी बातें बोला करो, आपको डांट अच्छी नहीं लगती। और वचन कहता है पापी को उसका पाप जता दे ताकि साथ वाला ही समझ जाए, वही अकल ले ले। आप अपने पाप से छूटना नहीं चाहते हो कि मैं रात को मेरे को पता नहीं क्या हो जाता, दिन भर मैं अच्छा रहता हूँ, अच्छी रहती हूँ, लेकिन रात को मेरे को वो फला फिल्म देखने का मन करता है, या फिर मेरे को जो काम करने के योग्य नहीं का वो कर लेती हूँ, उससे मैं छुटकारा पा सकता हूँ। आज परमेश्वर ने खुल्लम खुल्ला बता दिया, आप रिपेंट में आना नहीं चाहते हो और कहते हो दासों को ले आगे से आप ऐसा मत बोलो, और कई तो दास भी दबा लेते हैं। ठीक है, तो ये है वो लड़के जो जिनको परमेश्वर ने तो सिधारने के लिए अपने दास के द्वारा बोल दिया है, लेकिन वो सिधरना नहीं चाहते। वो उस चीज को जो परमेश्वर उनके लिए लेके खड़े हैं, वो उनको सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, और चिकनी चुपड़ी बातों पे मन लगा रहे हैं। और ये कह रहे हैं दासों को, ये कह रहे हैं नबियों को, लड़के। आज की कलीसिया उठ के नबियों को समझा रही है कि आप ऐसा ऐसा सरमन लाएं, आप ऐसा ऐसा बोलें, आप सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलें। ये कलीसिया समझा रही पास्टर को कैसे चलना है। हालेलुया। आगे देखते हैं। मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो, और इजराइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। लीजिए, तो चर्च में करने क्या जाते हो फिर? करने क्या जाते हो? ताक झांक करने, नंबर एक्सचेंज करने। हालेलुया। तो इस कारण इजराइल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा, जो फट कर गिरने पर हो, और वह अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा, और कुम्हार के बर्तन के समान फूटकर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी ना मिलेगा, जिससे अंगीठी में से आग ली जाए या हौंद में से जल निकाला जाए। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और यह भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी
तेज होंगे। हालेलुया। जिसके पास जा जाकर आप बोल रहे हो ना कि हमें अच्छी नबूवत ना करो, वो आपके पीछे लगकर नबूवत नहीं करते, छोड़ देते, अच्छी बात नहीं बताते, आपका पाप नहीं जताते हैं। कहता कि आप उनसे मिलकर उनको बोल देते हो कि हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें बोलो, वहां से ही आपके लिए दुष्ट आत्मा आपके पीछे आपसे भी तेज भागकर आपका फिर पीछा करेगी और नरक तक ले जाके घसीट के लेके जाएंगी आपको। हालेलुया। एक ही धमकी से 1000 भागेंगे। हालेलुया। तो कितना खतरनाक है। जो 9 से लेकर आप देखें 16 तक आप अगर पढ़ोगे ना दोबारा घर में, आपके अंदर से आंसुओं की धाराएं बहने लग जाएंगी कि हाय प्रभु, मैं भी तो ऐसा ही करती थी। क्यों आप दासियों के सामने जा जाकर दासियों के पास बैठ के चरणों में उनके बैठ के दूसरी जो लड़कियां उनकी चुगलियां मारते हो आप? हैं? क्या वो परमेश्वर के सामने रोती नहीं है जब आप उनको नीचा दिखाती हो? और आपकी दासियों जी, दास जी, आपके फेवरेट बच्चे बच्चियां बन गए आप चर्चों में। एक सा प्यार नहीं रह गया चर्चों में। आपके फेवरेट बच्चे, फेवरेट वर्शिपर और फेवरेट बच्चियां बन गई हैं। तो परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। हालेलुया। फेवरेट वाला गेम ना आपको लास्ट में पता चलेगा। हालेलुया। ये नबूवत करने वालों को बिगाड़ देते हैं। कहते हैं कि हमसे अगर वो अपने पाप को छोड़ेंगे, सीधा चलेंगे, तो परमेश्वर उनके ऊपर वो उस बुलाहट को, जिस बुलाहट में वो बच्चे बुलाए गए हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें मत बोलो, ठीक है, कहते हैं ठीक नबूवत मत करो। अब एक पास्टर उठेगा, कहेगा कि देख तेरे लिए एक जाजक की, जो एक पास्टर की या अपोस्टल की तेरी एक कॉलिंग है बेटा, तेरे को पाप छोड़ना पड़ेगा, तेरे को सीधे मन से परमेश्वर में चलना पड़ेगा, उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा, अपने मन की मलिनता को दूर करना पड़ेगा, दुष्ट काम छोड़ने पड़ेंगे, झूठ, पाप, डाह, जलन, चोरी, झगड़ा रगड़ा, नशे, बदगुमानियां, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लड़कीबाजी छोड़नी पड़ेगी, अलग अलग लड़कियों के नंबर रख के बार बार एक ही समय में 5-5 लड़कियों के साथ चैटिंग तेरे को बंद करनी पड़ेगी। इसलिए आप बोलते हो कि नबूवत मत करो। और वो दास उसके पीछे लाके कहता कोई गल नहीं, चलो इस बार इसको माफ कर देता हूँ। वो उस नबी की बुलाहट को उसको दबा रहा है, उसको गिरा रहा है। हालेलुया। तो ऐसा है। आप जानो, आप सबको मैं बल्कि हमें एक दिन खड़ना है, परमेश्वर के सामने खड़े होना है, हमने न्याय सिंहासन के सामने हमने खड़े होना है। कम से कम जो परमेश्वर बोल रहा है वो बोलो, सामने वाला अपना हिसाब देगा। तुरी फूकने वाली है उससे पहले। हालेलुया। तैयारी करवाओ अपनी अपनी कलीसिया में आने वाले बच्चों की, बेटियों की, बेटों की। एक दिन जब दरवाजा बंद हो जाएगा ना, उन 5 मूर्खों की तरफ देखना तरह, फिर भागना अपने पास्टर के पास। पास्टर भी वही होगा, आप मूर्ख भी वहीं पे होंगे। फिर कहोगे पास्टर जी तुसी भी थे, वो कहोगा हाँ असि भी इत्थे रहे हैं। फिर क्या करोगे? दरवाजा बंद हो जाएगा। हालेलुया। आज भर लो तेल, आज भर लो अनुग्रह अपने अंदर, आज ले लो परमेश्वर से दया। आज भी मिल रही है। कह तो रहा है परमेश्वर। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। जो रियल परमेश्वर के प्रेम से भरा होता है, वो दूसरे के ऊपर परमेश्वर के उतरते हुए प्रकाशन को देख के खुद भी और भी भर जाता है। ये देखते हैं कहाँ पे है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 का 15 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। उसका 15 का जो 16 का 15 सॉरी जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भेजते हैं कि जाओ देखो बाहर मुझको क्या 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 कहते हैं, है ना। तो सब बातें, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, लेकिन 15 में हम पढ़ते हैं, उसने उससे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उनसे कहा। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, पास्टर और पास्टरनी ने नहीं, बिशप और अपोस्टल प्रॉफिट ने नहीं, ठीक है, कि तू योना के पुत्र तू धन्य है। अरे धन्य भी बोल रहे हैं, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। तो ये है जब एक आत्मा से भरा हुआ, वो मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहता है, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, मनुष्य का पुत्र है उस वक्त, वो आत्मा से भरा हुआ है। और जब पतरस जी ने कहा कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र है, तो वो एकदम से वो भर के उसको भी एप्रिशिएट करते हैं कि ये बात लहू और मांस ने नहीं, स्वर्ग में से मेरे पिता परमेश्वर ने तुझ पर जाहिर किया। वो खुश होता है उसको, और भी उसको एप्रिशिएट करता है, कहता है कि तेरे ऊपर मैं कलीसिया खड़ी करूंगा। हालेलुया। ऐसे होते हैं नबी, ऐसे होते हैं उत्साह से भर देने वाले कि आपकी बुलाहटें हैं। ऐसे होते हैं खुदा के बच्चे जो देखते हैं कि वाओ ये इसमें समथिंग स्पेशल है, और आपको आभास हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि वो उस लड़के के ऊपर एक स्पेशल अनॉइंटिंग है, एक परमेश्वर की एक बुलाहट है उसके ऊपर, चाहे वो एक वर्शिपर ही क्यों नहीं है। आपको उसको एप्रिशिएट करना होगा, लेकिन आपको पिता से पूछना भी होगा कि पिता मैं उससे बात करूं, मैं उससे क्या कहूं, और वो पिता परमेश्वर उसके दिल को तैयार करेगा, वो अपनी बुलाहट में अच्छे से काम करने पाएगी। आपको उनको छोड़ के और को उठाने की आदत पड़ गई है। हो सकता है किसी की आवाज सुंदर भी नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर ने उसको भी चुना हो, लेकिन आपको तो वो सुर में गाने वाली चाहिए, या सुर में गाने वाला फिर चाहिए। हालेलुया। तो आप इस चीज से, इस वचन से, इस जो दोनों तरफ बात हो रही है पतरस जी और प्रभु यीशु मसीह में, इससे पता लगा सकते हैं कि कितना आत्मा में भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह, और कितना खुश हो रहे हैं कि हाँ ये बात तुझ पर जाहिर की, और तुझ पर ही मैं जो है अपने क्या है कलीसिया, तू धन्य है, लिखा है नारे। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मतलब कि तू अगुआ होगा, कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया परमेश्वर की ही होगी, उस पर किसी का हक नहीं रह जाता। जो अगुआ होता है वो सिखाता है, सिर्फ नबी जो सिखाता है, लाता है और बुलाहट वालों को, क्योंकि वो नबी इसलिए होता है क्योंकि वो एक टाइम से चलता आ रहा है परमेश्वर में, और परमेश्वर उसके जरिए जो उसने सीखा होता है दूसरे नबी को तैयार करने के लिए होता है कि उसको उसकी बुलाहट तक कैसे लेके जाना है। अब बुलाहटें नहीं बताएंगे नबी, हाँ तो फिर कैसे चलेगा। हालेलुया। तो ये देखो मेरा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा। चलो यहां पे भी नहीं समझ लग रही तो चलते हैं, जरा निकाले जोएल सॉरी 1 का मैं आपके लिए 13 और 14 पढ़ती हूँ। हे जाजको, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रोवो। अरे ले जी, खाते रोना है क्योंकि बुलाहटें दबा ली आपने, इसलिए हे जाजको कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो, हे वेदी के टहलुओ हाय हाय करो,
हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्य बलि और अर्घ अब नहीं आते। लीजिए, फैशन आता है अब, उस चर्च में क्या आ रहा है, ये आता है, कंपटीशन आ रहा है। हाँ, अपनी महिमा के लिए टेस्टमनी आगे लाई जा रही है, अपनी बेनिफिट के लिए ऑफरिंग मांगी जा रही है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी चर्च में नहीं आ रहा। परमेश्वर का वचन कहता है रियल रिपेंट कोई नहीं कर रहा, आंसू नहीं कोई बहा रहा, परमेश्वर से कोई दया नहीं मांग रहा, टेस्टमनी मांग रहा है। हालेलुया। कोई परमेश्वर से ये नहीं कह रहा कि मेरे को मेरे पिता परमेश्वर बुलाहट बता, मैं खड़ा होना चाहता हूँ तेरे लिए, रूहों को जीतना चाहता हूँ, उनके लिए रोना चाहता हूँ। नहीं, बीजा चाहिए जी, सानू असी बाहर जाना तो पैसे भेजना के पास्टर नू, ये चाहिए आपको। तो ये जो है जाजकों को बोल रहा है परमेश्वर कि आप अच्छे से काम करो, तो क्यों मुझको ऐसा कहना पड़े आपको? आप कौन सा रोते हो चर्चों में? आप तो यही कहते हो अब 50 हो गए हैं जी, अब 500 हो जाएं, अब 500 हो गए हैं प्रभु जी, अब 5,000 कर दो, उसके बाद 50,000 कर दो, उसके बाद लाख कर दो। आप ये काम कर रहे हो? आप ये नहीं कह रहे हो कि अगर 50 आ रहे हैं पिता परमेश्वर, 50 के 50 इतने वफादार हो तेरे साथ, जब मैं ऊपर आऊं पिता परमेश्वर, मैं इन 50 को तेरे सामने खड़े होने के योग्य कर सकूं। हालेलुया। ये कहाँ है? रोते नहीं हुआ। आपको अपनी चर्च को बढ़ाना है, आपको पिता की महिमा को नहीं बढ़ाना है, आपको अपनी चर्च को बढ़ाने की पड़ी हुई है। आगे देखते हैं, उपवास का दिन ठहरा हुआ है। हम कहेंगे असी भी तो रख दें इसने 40-40, 100-100, आप पता नहीं 150-150 कितने ऐसी फास्टिंग कर दें, वो भी लिख लिख के बताया रहता है हर रोज, आज इतना दिन हो गया है। हालेलुया। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पूर्णियों को वरण देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दोहाई दो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। हाँ, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। अब ये पूर्णीय है, जो कौन है? हालेलुया। ये वो पर्सन है जो चर्च में सालों सालों से आ रहे हैं और परमेश्वर को डेडिकेट हैं। वो प्रेयर प्रार्थना में इतना आगे, धर्मी जन, हालेलुया, जो दिन रात प्रार्थना में लगे रहते हैं, ये वो लोग हैं। उनको भी बुलाओ। उनको तो आपने भूल गया, बुजुर्ग आप कहाँ आप सामने लाते हो? फर्स्ट लाइन में तो सोने सोने सूट पहन के दीदी लोग बैठी होती, उधर कोट पैंट डाल के वो अच्छे वो यंगस्टर बिठाए हुए हैं आपने, है ना। स्पेशल ऑफरिंग, स्पेशल सीड वाले 2 लाइनों में होते हैं, बुजुर्ग तो पीछे होते हैं कहीं। हालेलुया। है बुजुर्गों की कहाँ आपको कदर रहेगी? अब वो इतने समय से अपने घरों में बैठ बैठ के दुआ कर रहे हैं, वो धर्मी जन, उनको बुलाओ कहते हैं, उनको पीछे मत छोड़ दो। हालेलुया। अभी इसी का हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। इसी का जोएल का 2:12 से शुरू में करती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। यहाँ पे कह रहा है कि सुनो हे जाजको, आपको कुछ बोला है परमेश्वर ने। अब यहाँ पे 2:12 में कह रहा, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते। हाँ, अरे रोते पीटने का बड़ा, यहाँ पे प्रभु जी हमारी तो आंखें सूख गई हैं। अब मैडम जी तो काजल लगा के आएंगी तो सारा सुरमा नहीं बह जाएगा। हाँ, तो फिर रोते पीटते। मैडम खाना भूल सकती है अपनी, वो लगाती नहीं है, क्या बोलते हैं, वो 3-3 लेयर, वो नहीं भूलेंगी। खाना भूल जाएंगी, वो नहीं भूलेंगी लगाना। तो रोएंगी कहाँ? जब रोएंगी तो वहां पे लाइन ही बन जाएगी, मेकअप नहीं खराब हो जाएगा मैडम का। हाँ, तो
तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर, आधे मन से नहीं, पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, ठीक है, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला। क्या जाने लिखा है। ऊपर शर्त भी है, फाड़ना पड़ेगा अपने दिल को, रोना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, शर्त है ना, ऊपर लिखा हुआ है, रोते और पीटते हुए। हालेलुया। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वे फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। आपके आंसू आ रहे ना सामने से, रियल रिपेंटेंस मांगता परमेश्वर। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। कौन कर रहा है सभा को पवित्र? पूर्णियों को बुला लो, लीजिए, लोगों को इकट्ठा करो। कहते हैं कि आपने तो कल जंगस्टर मीटिंग अलग ही होती है, हाँ, पास्टर मीटिंग अलग ही होती है। बुजुर्ग बेचारे, ये पूर्णी कहाँ पे है? पूर्णियों की मीटिंग किथे है? कभी सुना है? मैनू दस्यो जरा, मैं भी वो मीटिंग देखना जिथे लिखा हुआ बुजुर्गों की मीटिंग। दस्यो मैनू जरा, किसी ने देख के रखी है, किसी पास्टर ने, तो मैनू भी पता लगे, मैं भी देख लवा, मैं भी तृप्त हो जावा उस मीटिंग को सुन के, चाहे वो अंग्रेजी में हो, कोई गल नहीं, हौली हौली सुन लूंगी। हालेलुया। पूर्णियों को लिखा हुआ है, बुला लो, बच्चों और दूध पीओ को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। जाजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे। किसको टेंशन है आज? किसी को टेंशन नहीं। मेरे पास कोट पैंट है, टाई है, अच्छी घड़ी है और मेरा बैग उठाने को है, बस काफी नफ है। मेरे पास आगे पीछे वॉलंटियर है, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। अरे वो किसके लिए तरस खाने को? आपको पीटने के लिए, अपनी छाती पीटने को, अपने आप को फाड़ने के लिए बोल रहा है वो। और आप अकेले नहीं कर सकते, आपको उन बुजुर्गों को लाना होगा आगे, जो घरों में बैठकर परमेश्वर के सामने आपके लिए दुआ करते हैं और चर्च में आकर भी जब वो पुकारेंगे तो परमेश्वर आपकी सुने ना सुने, उनकी जरूर सुन लेगा। हालेलुया। तो क्या है? आंगन और वेदी के बीच में रोकर कहें, अंदर नहीं जाना कहना। क्यों? क्योंकि इस रोने के पीछे जो स्टोरी चल रही है ना, वो आप ही की वजह से है। नबी जी, पास्टरनी जी, जो रोने के पीछे की वजह है वो आप ही की वजह से, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर ही रो। हालेलुया। फिर से पढ़ती हूँ। जाजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। रोने को, पीटने को, फाड़ने को बोल रहा है परमेश्वर। आंसू बहा बहा कर कहता करो, और कल्ले नहीं, आप उनको साथ लेकर काम करो जो पवित्र जन है। हालेलुया। तो आपको तो वैसे ही जेलसी, आपको तो यंगस्टर आगे रखने, आपने वो कहना उन्होंने चर्च दे ਵਿੱਚ बुजुर्ग जे ਹੁੰਦੇ, कोई यंग तो ਹੁੰਦਾ ही नहीं। हालेलुया। आप समझे अब आत्मा आपसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या मैंने झूठ बोला कि सामने दो कुर्सियां, दो लाइन में सिर्फ यंगस्टर नजर आते हैं, कोई भी बुजुर्ग नजर नहीं आता? जो आत्मा से भरकर परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर उस प्रेजेंस को उस चर्च में ला सकते हैं, वो उनको आपने पीछे फेंका हुआ है।
उनको उठा के लाएं, सामने बिठाएं उनको। हालेलुया। कोई पास्टर पीछे बैठे तो बैठ जाए, तो क्या लेना देना, प्रभु जानता ना आप पास्टर हो। हालेलुया। जहां फिर एक तरफ पास्टरों का रख दे कुर्सी, एक तरफ कर दो भी पास्टर इन दो कुर्सियों पे होंगे, बुजुर्ग आगे आने चाहिए। आपने तो हल्की हल्की लड़कियां, मैं तान पहले भी क्या ऐदा लिया के ना चुन्नी इथे ऐ बनदियां यहाँ बीच में से यूं करके और भागेंगी। जब कोई गिरता है पड़ता है वॉलंटियर ऐसी बना दी है, और जब वो भाग के जाती हैं, अब आप समझो आगे की स्टोरी। तो लड़कों का ध्यान फिर जाता है उधर ही। हालेलुया। आप आने के लिए बोल रहे हो बच्चों को, लाओ हमारी चर्च में, लाओ हमारी चर्च में, लाओ हमारी चर्च में। मैंने से बताते हो आप, गुजरात की मीटिंग जो जितनी भी हम देखते हैं, वो लड़कियां साड़ी लगाती हैं। छोटी लड़कियां अगर ड्रेस भी डालती है, सूट भी डालती है, तो सर पे उनके ना एक रुमाल बंधा रहता है। रुमाल इतना वो खुदा के सामने डेडिकेटेड। छोटी से छोटी बच्ची अपने सर पे एक रुमाल सा रखती है, त्रिकोणा सा होता है, उसको रखती है। वो इतना डरते हैं वे। हालेलुया। और बड़े से बड़ी पास्टर वो भी अपना सर उसी ऐसे वैसे रुमाल से ना, वो क्या बोलते हैं उसको, नेट सा होता है, वो त्रिकोणा सा होता है, उसको बांधते। मैंने नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, वो सर ढांकते हैं। अगर साड़ी भी लगाई है, साड़ी की शोभा बरकरार रहती है, लेकिन सर ढांकना नहीं भूलती है। हालेलुया। हालेलुया। चलो अब निकालते हैं लास्ट आमोस इसी के बाद में है, तो उसका मैं आपके लिए पढ़ती हूँ 2:11 और 12। हालेलुया। 2:11 और 12। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाज़ीर होने के लिए ठहराया। हे इज़राइलियों, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यह वाणी है, परंतु तुमने नाज़ीरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करें। लीजिए, ये कौन है जो कह रहे हैं भविष्यवाणी ना करें? हेलो, ये कौन है जो कह रहे हैं भविष्यवाणी ना करें? किसको नहीं अच्छा लगता कि उसके बच्चे की भविष्यवाणी हो? और किसको कह रहा है परमेश्वर के मैंने, अब देखो 10 में, मैं तुमको मिस्र देश से निकाल आया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाज़ीर होने के लिए ठहराया। हे इज़राइलियों, आज तो हम सब इज़राइली हैं, हम परमेश्वर के बच्चे जो बन चुके हैं, हमने बपटाइज ले लिया, हम अब उसी गोत्र में अपने आप को रखते, उस लिस्ट में मसीह बन गए हैं। हम पीछे मसीह लगाने लग गए हैं जी, फलाना मसीह, फलाना मसीह, फलाना मसीह। ठीक है, तो ये काम मसीह लगा लेने से आप ये शो करते हो कि हम उसके बच्चे हैं, लेकिन काम आपके शो नहीं कर रहे हैं। आप क्या करते हो? जिन बच्चों को परमेश्वर ने नाज़ीर होने के लिए चुना है, ठहराया है, और क्या है, जाजक होने के लिए, तुम कुछ जवानों को नबी होने के लिए, मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से, जो कलीसिया में जवान है जो उनकी बात हो रही है, और पुत्रों में से जो वहां पे आ रहे हैं उन्हीं की बात हो रही है। लेकिन क्या है, परंतु जो तुमने नाज़ीरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी न करें। ये नाज़ीर वो है जिनको चुना हुआ है। आपने कहा ले तुसी अच्छे आ गए हो, छड्डो हुण तुसी ले बुलाहट दे विच या साडे नाल सेवा करो रल के, साडी बुलाहट पूरी होती है। वो यहाँ पे दाख मधु लिखा हुआ है ना, दाख मधु पिलाया। आप दाख मधु का जो क्या होता है, नशा होता है।
आज कौन सा मैंने बताओ नबी नाजिर कोई भी जो टहलुआ है जो शराब पीता हो, कोई नहीं पीता। ये एक साइन दिया है परमेश्वर ने कि आप दुनिया की अभिलाषाओं का नशा उनके ऊपर चढ़ा देते हो, टेस्ट मनियों का नशा उनके ऊपर चढ़ा देते हो, आप वीजा लगवाने का नशा उनको चढ़ा देते हो, और वो फिर आपके पीछे दुम दुबा के आपके पीछे चलते रहते हैं। आपने उनकी बुलाहटें हैं जो उनके ऊपर जाहिर नहीं की है, और जिनकी जो पिलाते हैं वो जो कहते हैं भविष्यवाणी ना कर दियो, वो लोग ने जेड़े वड्डा बीज लेके जाते ने दास दे चरना च रख दे, ते ओ कहंदे फलाने दी बुलाहट ना पता लग जावे क्योंकि साडी तो बेइज्जती खराब हो जानी, असि तो इतने बड़े खानदान तो ने, हमारा बच्चा क्यों नहीं चुना, उस गरीब का बच्चा कैसे चुन लिया। ये है भेद इसमें। हालेलुया। तो जो नाजिर होने के लिए परमेश्वर ने चुने, जो नबी होने के लिए परमेश्वर ने चुने, जो जिस नबी के सामने वो बच्चे हैं, जैसे मैंने शुरू से बोला है, वो नबी उन नबियों की बुलाहट को नशों में डाल के, नशा क्या है, ये दुनियावी अभिलाषाओं का नशा उनके ऊपर ऐसा लद के उनको वहीं दबा दिया। अब एक बच्चे की बुलाहट अपोस्टल की है, वो अभी समझ नहीं पा रहा है और आपके ऊपर जाहिर हो चुका है। आप वो बच्चे की तमन्ना है कनाडा जाना है, आप कहते कोई गल नहीं हो जाऊगा, टेंशन न ले, कोई नहीं, आई चल टेंशन न ले। आपको उसको बताना पड़ेगा आप कनाडा का वीजा भी आपको खुदा दे देगा, खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो, लेकिन आप पहले अच्छे से खुदा के वचन को समझें, खुदा की मर्जी होगी जरूर ले जाओ, बोले हो जाएगा। अद्धा पिता परमेश्वर अपने बच्चों को ऊपर से खोल के दे रहा है वीजे। वो बच्चा कनाडा जाकर फिर भूल जाता है कि उसकी एक बुलाहट है। ये जो आज तैयार हो चुका है ना, वो जरोबाम का आपने पढ़ा है, बेतेल का बूढ़ा नबी और यहूदा का नबी आता है, और जरोबाम का जो एटमॉस्फेयर था वो प्रभाव डाल रहा है। हालेलुया। तो समझने वाला समझे, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है। आपके बच्चों की बुलाहटें दबाई जा रही हैं, वो नबी होने से पहले ही बुलाहट से गिरा दिए जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा अपने बच्चों के स्वप्न, दर्शन, उनके जो उनका स्वभाव है, उनका वचन को एक्सप्लेन करने का तरीका है, जो पिता परमेश्वर का उनके अंदर से बात करने का तरीका, आपको समझना पड़ेगा कि आपका पास्टर आपके बच्चे को उसकी बुलाहट से गिरा रहा है। हालेलुया। एक बड़ा पास्टर दूसरे पास्टर की कंपटीशन में लग गया, वो तो खुद गिरे पड़े हैं, क्योंकि हमारी यहाँ जो लड़ाई लहू और मांस से नहीं है ना, हमारी लड़ाई जहाँ लहू और मांस से, हम तो अब मिनिस्ट्रियों को नीचा दिखाने के लिए अपने और भी बड़ा बना लो जी, फ्लायर और भी बड़ा बना लो जी, चर्च और भी बड़ा बढ़ा के तस्वीरें डाल दो जी, बस ये अब कंपटीशन हो गया, चर्चे नहीं रह गई है। वचन के ऊपर कौन कंसंट्रेट करता है, करवा रहा है। परमेश्वर के पुत्र के आने का, दूल्हे के आने का समय निकट है, लेकिन दुल्हन की तैयारी कौन करवा रहा है। हालेलुया। इतना परमेश्वर को सताते हो, क्या फायदा है। दसो मैनू, तुसी वड्डी चर्च करके करना की है। जब तुसी मानो तुहाडी वड्डी चर्च दे विच जे 50,000 पर्सन आंदे ने, ते ओदे विचों तुहाडे क्या बोलते हैं उसको, एक पर्सन है जो वो भी आपको अच्छे से सुन नहीं रहा, 50 के 50,000 आप कहीं और लेके जाओगे, हिसाब किसने देना है, आपने देना है। हालेलुया। खुद भी खुदा की प्रेजेंस में बैठे, ये नबियों के लिए हिदायत है परमेश्वर की ओर से। अपने आप को फाड़े, अपने कपड़े नहीं, जो आप 10-10 हजार की ड्रेस डालते हो उसकी बात नहीं खुदा कर रहा, ठीक है। तो बड़े बड़े अच्छे ब्रांड के आप कोट पैंट डालते हो, उसको फाड़ने की बात परमेश्वर नहीं करा। अपने मन को फाड़ो, किस चीज के लिए, दीन पे दया करने के लिए। उनको छुड़ाओ, उपवास रखो। वो 100, 200, 300 रोजों की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, उस उपवास का दिन ठहराओ। उस दिन में पूरा दिन उपवास रख के आप अपने दिल को फाड़ के रखने परमेश्वर के आगे, आंसू बहाएं, रो रो के, मिन्नत करके, गिड़ गिड़ा के
जाजक आगे हो लेकिन वेदी से आगे ना हो। जाजक आगे खड़ा हो हाथ उठा के रोए गिड़गिड़ाए, और जो पूर्णीय और जो बच्चे हैं खुदा के, जो कलीसिया वो पीछे उनके साथ रोए अपने मनों को फाड़ कर। परमेश्वर ये डिमांड कर रहा है आज आपसे। हालेलुया। रोने को बोल रहा अपने आप को फाड़ कर। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आत्मा कलीसियाओं से कहना क्या चाहता है, आप बच्चों से क्या कहना चाहता है, जिनके ऊपर बुलाहट है उनको क्या कहना चाहता है, जो बुलाहटें दबा रहे हैं उनको क्या कहना चाहता है, जो नबी बन चुके हैं और दूसरे नबी अभी उठ ही रहे उनको दबा के बैठे, उनसे परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता था, वो आज सब परमेश्वर ने खुल के सामने रख दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तरह हो कि ये बात तुझ पर लहू और मांस ने जाहिर नहीं की, आनंद से भरकर कहता है, तू पतरस, मैं तेरे ऊपर कलीसिया खड़ी करूंगा और तेरे ऊपर मृत्यु के जो फाटक वो प्रबल ना होंगे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। जितना हम नीचा होते चले जाएंगे, अपने आप को झुकाएंगे, उतना ही परमेश्वर हमें आत्मा में, मैं ऊंचा उठाने की बात नहीं करी, उससे ऊंचा कोई भी नहीं उठ सकता, हमें आत्मा में भरना शुरू कर देगा। दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए, मेरे पिता परमेश्वर इस प्रकाशन के लिए। राजा, आपने हमें समझाया मेरे पिता परमेश्वर के आपके बहुत से ऐसे बच्चे हैं मेरे राजा, जिनकी बुलाहटें मेरे पिता परमेश्वर आप ही के नबियों ने मेरे राजा दबा ली है, उनको गिराने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। वो चाहते ही नहीं कि वो बच्चे आगे आए मेरे पिता परमेश्वर, और आप अपने बच्चों को मेरे पिता परमेश्वर खुल खुल के बता रहे हो, मेरे बच्चों आप भी अनुग्रह पा सकते हो, आप अकेले में मेरे से मांगो तो मैं आपको दूंगा। मेरे राजा, आपने यूं नहीं कह दिया, अपनी उपरोक्त कोठरी में जाकर, अपनी कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करके मुझको मुंह फाड़ के पुकार। मेरे राजा, इन बच्चों के जो देख रहे हैं, जो आगे देखे, इन पे आपका अनुग्रह भरा हाथ, सीधा हुआ हाथ मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, हमारी नहीं आपकी इच्छा इनकी जिंदगियों में पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, जो नबी मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा इस मीटिंग को देख रहे हैं या देखे मेरे पिता परमेश्वर, उनके दिल पे अपना कब्जा कर ले मेरे राजा, उनके ऊपर आप अपना कंट्रोल ले लीजिए मेरे राजा, क्योंकि वो मेरे पिता परमेश्वर किसी और के वश में हो चुके हैं। नहीं तो आपके नबियों में जेलसी नहीं है मेरे राजा, कोई कंपटीशन भी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। वो 400 नबी एक तरफ थे मेरे राजा, उन्होंने एक के साथ कंपटीशन के लिए मेरे पिता परमेश्वर उसको मनाया पहले कि जो सबके मुख से निकल रहा हो तेरे मुख से भी निकले मेरे राजा। पिता, ऐसा न होने देना राजा। पिता, जो नबी मेरे पिता परमेश्वर आपकी ओर से है मेरे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर अपना बड़ा और सीधा हुआ हाथ रख लिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने वस्त्र के घेर में मेरे राजा उसे ले लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उसको तैयार कैसे करना है मेरे राजा, उसको बताएं मेरे पिता परमेश्वर। शुरुआत आपका वचन मेरे राजा उनके अंदर होना मांगता मेरे पिता परमेश्वर, वो वचनों से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। वचन ही प्रकाशन को लाता है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, ओ मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा जो आपकी ओर से सहायक भेजा जाता है मेरे पिता परमेश्वर, वो इनके घरों में मेरे पिता परमेश्वर फिर से मेरे पिता परमेश्वर जुम्बिश करने पाए मेरे राजा, इनके दिलों पे राज करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इनके हर एक पाप को मेरे पिता परमेश्वर जब जे अपने आप को फाड़े मेरे राजा, रोए गिड़गिड़ाए मेरे पिता परमेश्वर, इनसे मुख मत फेरिएगा मेरे राजा, क्योंकि आप ही ने इनकी तरफ अपने वचन का मुख किया है मेरे राजा। इन पे दया कर दाऊद के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, जिंदा खुदा तू सुनता है मेरे परमेश्वर और जवाब भी देता है मेरे राजा। पिता, इनको इनकी बुलाहटों में खड़ा कर मेरे राजा। बहुत हो चुका दुष्ट का तांडव मेरे राजा,
अपने हेवन से मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ पे आपका सिंहासन है मेरे राजा, अनुग्रह भेज मेरे पिता परमेश्वर, इनके घरों पे, इनके परिवारों पे, इनके बच्चों पर मेरे राजा, इनके हाथ के कामों पर मेरे पिता परमेश्वर बरकत उंडेल मेरे राजा। पिता इन पे दया कर मेरे राजा, इन पे दया कर मेरे परमेश्वर। मेरे राजा जी आपको समझ नहीं पाए कि आपके मन में इनके लिए क्या है मेरे परमेश्वर। मेरे राजा, जो बच्चे सुन रहे हैं, जिनकी बुलाहट मेरे पिता परमेश्वर, वो कहते हैं कि हम कौन सा नबी होने के लिए बुलाए गए राजा, बेटा बेटी बनने के लिए तो हर एक बुलाया गया है पिता, वो भी अपनी वो बेटा बेटी बनने के प्रोसेस में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उनकी भी एक तैयारी होती है राजा, आप यूं ही अनुग्रह नहीं कर देंगे, आपने कर दिया सलीब पे सब कुछ, अब हमारी वारी है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा हम पे अनुग्रह करे मेरे पिता परमेश्वर, दया कर राजा, दया का प्याला मेरे राजा जो तेरी ओर ताक रहे उनके ऊपर उंडेल दे मेरे राजा, वो समझ नहीं पाए, इनकी बुद्धि को खोल दे मेरे राजा, इनके ऊपर फूंक मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जे समझने बूझने लग जाए मेरे पिता परमेश्वर। राजा हम आपसे न मांग कर किससे मांगे, हमारा तू ही तो परमेश्वर है, तू ही हमें निकाल लाया है मेरे पिता परमेश्वर, अंधकार से ज्योति में मेरे राजा हम आप ही के सामने आते हैं मेरे परमेश्वर, तू ही जिंदा खुदा है। हो राजा, धरती के ऊपर आकाश के नीचे दूसरा कोई नाम ही नहीं दिया गया जिसके आगे हम ऐसे रोए गिड़गिड़ाए मिन्नत कर सके मेरे परमेश्वर, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है सिवाय आपके, क्योंकि आप जिंदा खुदा हो मेरे परमेश्वर। मेरे राजा, हमारी नहीं इच्छा आपकी पूरी, हम घटे आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगियों से महिमा आपको भर भर के मिले मेरे राजा। दया कर परमेश्वर, दया कर मेरे राजा, दया कर मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, हमसे मेरे पिता परमेश्वर अपने मुख को न फेरना, जब हम दुहाई दे मेरे राजा, हमारी दुहाई पे अपने कान लगाना मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके ऊंचे नाम को और भी ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं पिता। ओ राजा, आप दयालु परमेश्वर है मेरे राजा, हम आपके सन्मुख इन आंसुओं को लाते हैं मेरे राजा, इन आंसुओं को परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर ले जाए परम प्रधान की वेदी के ऊपर। हो राजा, दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर राजा, इन्हें निकाल उस मेरे परमेश्वर जाल में से जहां ये फंस कर बैठ गए मेरे राजा। क्या तेरा हाथ इतना छोटा कि इनको खींच ना पाए? राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम को धन्य और धन्य कहते, ऊंचा ऊंचा उठाते मेरे परमेश्वर। आपका नाम मुबारक, आपकी प्रशंसा बढ़ाई करते हैं, आपको धन्य कहते हैं राजा। पिता, इनके परिवारों को, इनके कामों को आपके बड़े और सीधे हुए हाथ में सौंपती हूँ मेरे राजा। आपके दिए इख्तियार से आपने मेरे को अपनी नौकर बनाया मेरे राजा, मैं अपनी इस ड्यूटी को पूरा करती राजा, डर और भय में रहती हुई मेरे परमेश्वर। मेरे राजा, इन पे दया करे मेरे परमेश्वर, इनके परिवारों पर, बच्चों पर दया करे, मेरे पर, मेरे बच्चों पे, मेरे घराने पर भी अपनी दया को बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर। जैसे अब तक संभाला, आगे आने वाला पूरा समय आप ही के बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंप देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह मांगते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। Oh, thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, उसकी दया के लिए, उसके बड़े हाथ के लिए धन्यवाद करते हैं कि वो हर रोज हमें संभालते हैं, हर रोज वो हमें मौका देते हैं कि हम लौट आए,
ताकि उसकी जो दया हम पर बने और हमारे बच्चों पर बने। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों को खोले और आप पे दया वाला हाथ बनाए रखें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे फिर से परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर और परमेश्वर के दिए हुए टॉपिक के साथ, जो परमेश्वर के मन में है उसको लेकर। तब तक के लिए सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की नारा लगाते हैं। हालेलुया।